जरा सोचिए, भारत का सबसे बड़ा आस्था और विश्वास का पर्व महाकुंभ, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा के पवित्र घाटों पर अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। जहां नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक हर कोई इस पर्व में शामिल होने को गर्व की बात समझता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ एक ऐसी घटना की वजह से चर्चा में है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं और अभिनेताओं को निमंत्रण भेजा, मगर बॉलीवुड के खान सितारे इस सूची से बाहर रहे। खासकर सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग, जिनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी। योगी सरकार के इस फैसले से खफा सलमान खान ने सरकार के खिलाफ तीखे बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सलमान खान ने हर नियम और रिवाज को दरकिनार करते हुए बिना किसी निमंत्रण के महाकुंभ में कदम रख दिया और उनके इस निडर कदम ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सलमान खान का यह कदम सिर्फ योगी सरकार को चुनौती देने के लिए है, या फिर सलमान खान का महाकुंभ में यूं पहुंचना केवल उनकी नाराजगी का नतीजा है। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई है। हालांकि इस कहानी के कई पहलू हैं। ये जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सलमान खान के इस कदम ने देश भर में हलचल मचा दी है और अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इस विवाद का आखिर सच क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की हर परत से वाकिफ करवाएंगे और इसमें वो सभी खुलासे होंगे जो आपको कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस महाकुंभ के विवाद में असली वजह क्या है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश विदेश से कई प्रतिष्ठित हस्तियों को महाकुंभ में आने का न्योता भेजा। इसमें प्रमुख नेताओं, राजनेताओं और समाज सेवियों के नाम शामिल थे। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड सितारे भी इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले थे, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और कंगना रनौत जैसे बड़े नाम शामिल थे। योगी आदित्यनाथ का यह कदम धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने महाकुंभ को सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बनाने का प्रयास किया था। उनका उद्देश्य था कि इस महाकुंभ से यूपी के पर्यटन को बढ़ावा मिले और भारत की धार्मिक संस्कृति का एक मजबूत संदेश दुनिया में जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा नाम रह गया और वो था बॉलीवुड के खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। ये तीनों सितारे भारतीय फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका महाकुंभ में शामिल होना आयोजकों के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता था। लेकिन किसी कारणवश योगी सरकार ने इन नामों को निमंत्रण नहीं भेजा। सलमान खान, जो कि कभी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के समर्थक रहे हैं, इस बार इस कदम से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ तीखे बयान दिए और महाकुंभ के निमंत्रण को लेकर अपनी निराशा जाहिर की। उनका कहना था कि अगर सरकार ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वे महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन सकते। सलमान खान के बयान और उनके महाकुंभ में बिना निमंत्रण के आने का निर्णय राजनीति और संस्कृति के बीच एक नई बहस का कारण बन गया। सलमान ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कदम को नकारते हुए महाकुंभ में अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रवेश किया। मेले में आते ही उन्होंने मेला क्षेत्र में घूमते हुए कई प्रमुख बाबाओं और संतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने हर एक बाबा से मिलकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया। यह उनका श्रद्धा और आस्था का साफ संदेश था कि वे केवल एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक सच्चे श्रद्धालु के रूप में महाकुंभ में शामिल हुए थे। सलमान खान ने गंगा नदी में स्नान किया और वहां की पवित्र धारा में अपने विश्वास को अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा अर्चनाओं में भी हिस्सा लिया। साथ ही गंगा तट पर बैठकर ध्यान भी लगाया। उनका यह कदम दिखाता है कि वो केवल एक दर्शक नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और आस्था से महाकुंभ में पहुंचे थे। इसके बाद सलमान ने मेला के हर कोने में जाकर वहां के माहौल का अनुभव किया, संतों के साथ चर्चा की और महाकुंभ की पवित्रता को महसूस किया। सलमान खान का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक था बल्कि उन्होंने यह संदेश भी दिया कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में आस्था और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी प्रकार की राजनीति या विवाद से ऊपर रखा जाना चाहिए। हालांकि उनके इस कदम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड के खान को लेकर योगी सरकार का दृष्टिकोण राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद पैदा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ, जो कि अपनी धार्मिकता और कानून के पालन के लिए जाने जाते हैं, ने पहले चुप्पी साधी रखी, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ा उन्होंने मीडिया से कहा कि महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है जिसमें आने वाले सभी लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति आ सकता है बशर्ते वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आए।
योगी जी के इस बयान से साफ था कि वे सलमान खान के महाकुंभ में पहुंचने को लेकर किसी प्रकार के विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसे केवल एक धार्मिक आयोजन मानते हुए कहा, हमारे लिए हर श्रद्धालु का स्वागत है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या किसी अन्य क्षेत्र से। लेकिन इस मुद्दे पर सलमान ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की और ये स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो भी वो अपनी श्रद्धा से महाकुंभ में आ सकते थे। उनका यह कदम न केवल एक चुनौती था बल्कि एक संकेत भी था कि धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत निर्णयों के बीच कहीं न कहीं राजनीति की छाया भी है। सलमान खान का यह कदम राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने महाकुंभ में अपने विचार और आस्था को बिना किसी डर के सामने रखा। योगी जी ने अंत में कहा कि महाकुंभ एक राष्ट्रीय धरोहर है और इसमें सभी का स्वागत है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भविष्य में ऐसे निमंत्रणों को लेकर सरकार अधिक विचारशील रहेगी ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। यह पूरी घटना न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी बल्कि ये साबित कर गई कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में कोई भी अपनी श्रद्धा के साथ हिस्सा ले सकता है, भले ही वो किसी भी क्षेत्र से हो। सलमान खान का महाकुंभ में आना न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और ये चर्चा का केंद्र बन गया। कुछ लोगों ने इसे सलमान खान के आत्मविश्वास और निडरता के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। कई लोगों का मानना था कि सलमान खान ने योगी सरकार को चुनौती दी है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्तिगत रंजिश को लेकर था। वहीं कुछ ने इसे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा एक प्रासंगिक कदम माना जो भारतीय संस्कृति की पहचान को प्रमुखता से पेश करता है। सलमान खान के महाकुंभ में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ समर्थकों ने सलमान की प्रशंसा की और उनके इस कदम को साहसिक करार दिया, जबकि कई लोगों ने इसे महाकुंभ के पवित्र उद्देश्य को नकारने की कोशिश के रूप में देखा। इस दौरान सलमान खान के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में हैशटैग चलाए और उनकी तारीफ की। वहीं विरोधियों ने यह कहा कि फिल्मी सितारों को ऐसे आयोजनों में सम्मान देने का कोई विशेष कारण नहीं है और यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। सलमान खान के महाकुंभ में पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। सरकार ने स्पष्ट किया कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और उसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए भविष्य में ज्यादा सोच समझकर निमंत्रण भेजे जाएंगे। योगी सरकार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का महाकुंभ में आना उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए सरकार अधिक सावधानी बरतेगी। इस विवाद ने महाकुंभ के धार्मिक महत्व को लेकर देश में बहस छेड़ दी। सलमान खान ने अपनी उपस्थिति से एक संदेश दिया कि महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव भी है जिसमें सभी का स्वागत किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इस पूरे घटनाक्रम को संभालते हुए यह संदेश दिया कि महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है और हर श्रद्धालु का स्वागत किया जाता है, भले ही वो किसी भी क्षेत्र से हो। जब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रकार के विवाद भविष्य में भी महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में पैदा होंगे और योगी आदित्यनाथ की सरकार इन विवादों को किस तरह से संभालेगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।